नमस्कार। मैं किन्नर। 18वीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन विपक्षी गठबंधन महागठबंधन ने बिहार की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। इसमें 6 सीटें कांग्रेस की है और 3 सीटें वीआईपी की तथा 1 सीट राजद की है। राजद की सिवान सीट है, जहां पर पेच फंसा हुआ है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने राजद से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पहले राजद हिना साहब को टिकट नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर संपर्क किया गया। 22 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई राजद के द्वारा। उसके बाद हिना साहब से भी संपर्क किया गया कि आप राजद से चुनाव लड़िए। उन्होंने राजद से लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद राजद यहां से सीट बदलने को भी सोच रहा है। जो गायक है पवन सिंह, भोजपुरी फिल्मों में काम करते हैं, वह हो सकते हैं राजद का उम्मीदवार काराकट से हो और राजद सिवान सीट माले को छोड़ सकता है। इस तरह की भी चर्चा है। लेकिन कांग्रेस ने जिन सीटों पर कैंडिडेट ने घोषित किया है, वह सीट है सासाराम सुरक्षित, पटना साहिब, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर सुरक्षित, पश्चिम चंपारण और मुजफ्फरपुर। यह 6 सीट है जहां कांग्रेस को मिली है। 9 सीट मिला है महागठबंधन को, कांग्रेस को। इसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस किशनगंज, कटिहार और भागलपुर में 2 कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। लेकिन पटना साहिब, सासाराम, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, समस्तीपुर और पश्चिम चंपारण में कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। चर्चा यह है कि लेन देन की बात चल रही है। समस्तीपुर सुरक्षित से जहां सन्नी हजारी को, महेश्वर हजारी के बेटे को शामिल कराया गया है, उसको टिकट की चर्चा है। इसी तरह मुजफ्फरपुर से भाजपा के मौजूदा सांसद अजय निषाद का चर्चा है। लेकिन पश्चिम चंपारण से शाश्वत केदार का चर्चा है। महाराजगंज से कन्हैया, टुन्नाजी पांडे और रणधीर सिंह का चर्चा है। अरुण कुमार भी वहां से कांग्रेस के टिकट के दौर में है। सासाराम से अभी कुछ नहीं तक कर पाई है कांग्रेस, आना ही पटना साहिब से। इसी तरह 3 सीट राजद में वीआईपी को छोड़ा है। गोपालगंज अभी उम्मीदवार तय नहीं हुआ है। पूर्वी चंपारण में तय हुआ है और झंझारपुर में तीसरे चरण में ही चुनाव होना, वहां से भी ऐलान है। हालांकि गुलाब यादव के बारे में कहा जा रहा है कि गुलाब यादव वीआईपी के उम्मीदवार झंझारपुर से होंगे और उन्होंने क्षेत्र में घूमना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अभी तक 10 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं होने से चुनाव अभियान महागठबंधन का प्रभावित है। जिस तरह से माहौल बिहार में महागठबंधन के पक्ष में बन रहे हैं और बन भी गए हैं, सत्ताधारी एनडीए परेशान है। लेकिन अभी तक कांग्रेस और वीआईपी के द्वारा उम्मीदवार का घोषणा नहीं किया जाना अपने आप में आश्चर्यचकित करता है। जब बिहार के मुखिया जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष महागठबंधन में थे, तो वाम दलों के एक बड़े नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए। नीतीश कुमार अगुवा थे, भाजपा को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन के अगुवा थे उस समय। तो उस नेता से बोले नीतीश कुमार, जो कांग्रेस भाजपा को हराना नहीं चाहती है, कांग्रेस का मन ही नहीं कि भाजपा हारे। यह अब साफ प्रतीत होता दिख रहा है। जिस तरह उम्मीदवार की घोषणा में कांग्रेस के द्वारा देर की जा रही है, इससे चुनाव प्रभावित हो रहा है। मतदाता दिग्भ्रमित है, कौन आएगा उम्मीदवार, कांग्रेस तय नहीं कर पा रही। इतनी बड़ी पार्टी होने का सीट तो चाहिए कांग्रेस को। महागठबंधन में 9 सीटें ले लिया, लेकिन अभी तक उम्मीदवार उसके तय नहीं है। और जो उम्मीदवार है, कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, दूसरी पार्टियों से लाकर ढूंढ के। जब 9 उम्मीदवार नहीं मिल रहा है कांग्रेस को, 40 सीट पर लड़ी, कांग्रेस कहां से उसका उम्मीदवार होता है। सीधे कांग्रेस को सीट चाहिए
कहा जाता है कांग्रेसी पैसा के लिए चुनाव लड़ता है, जीतने के लिए नहीं लड़ता। जिस तरह के आरोप कांग्रेस पर लगते रहे, बिहार विधानसभा चुनाव में भी 71 सीट कांग्रेस लड़ी थी, मात्र 19 सीटों पर जीती, और बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बनी, इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो वह कांग्रेस जिम्मेवार है। और लोकसभा चुनाव में भी लड़ के 9 सीट ले लिया है, लेकिन अभी तक उसकी उम्मीदवार नहीं मिल रहा है कांग्रेस के। अभी जो 9 में उम्मीदवार में 2 सीट पर दूसरी पार्टी से उम्मीदवार आए हैं, 1 पर दूसरे के हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह अपने बेटा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो कांग्रेस पूरी तरह उलझी हुई है और बिहार में महागठबंधन को फंसा के रख दिया है। जिस तरह बिहार विधानसभा चुनाव में हार के लिए पूरी तरह महागठबंधन की हार के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है, उसी तरह इस बार लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस कमजोर कड़ी के रूप में उभर के सामने आ रही है और अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया। चुनाव प्रचार शुरू है, सभी भाजपा, जदयू, लोजपा सबके उम्मीदवार घोषित है, सब क्षेत्र में घूम रहा है, लेकिन कांग्रेस से कौन उम्मीदवार होगा अभी तक तय न हो पाई। इतना कहना साफ जग जाहिर होता है कि महागठबंधन का सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है। राहुल गांधी को भाजपा से लड़ना चाहिए तो चला गया वाम दलों से लड़ने के लिए। केरल की लड़ाई एलडीएफ बनाम यूडीएफ की है, कभी वहां भाजपा का खाता नहीं खुलता है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी केरल जाके लड़ रहे हैं। अरे भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहिए, उसको एक देश में एक माहौल बनता है, वो भाजपा के खिलाफ छोड़ के मैदान छोड़ के भाग जाता है। वही हाल इसका टिकट बंटवारे में है, अभी तक टिकटों का ऐलान नहीं किया। उसमें से जिस बिहार में जिन 5 सीटों पर उसको भाजपा से लड़ना है, सासाराम में उसको भाजपा से लड़ना है, पटना साहिब में लड़ना है, उसके बाद मुजफ्फरपुर में लड़ना है, महाराजगंज में लड़ना है, पश्चिम चंपारण में उसको लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी से उसकी यहाँ इन सीटों पर लड़ाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभी तक वो अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पाया। और जिस तरह की चर्चाएं चल रही है, उससे और लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर भारी तो है ही, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह महागठबंधन को भी बिहार में फंसा के रख दिया है। जिस तरह की कैंडिडेट चुनने में लोग देर कर रहा है, लिस्ट जारी, कांग्रेस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बार बार टल रही है बिहार मामले पर, कैंडिडेटे का चयन नहीं हो रहा। उसके प्रभारी बिहार दौरे पर आए थे, घूम घाम के चले गए, न ऐलान हुआ न कुछ हुआ। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस पूरी तरह महागठबंधन का एक कमजोर कड़ी के रूप में उभर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट देने से वह कतरा रहा है। जिस तरह राहुल गांधी यूपी छोड़ के केरल चला गया लड़ने के लिए, उसी तरह बिहार में भाजपा के खिलाफ उसके उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे और पूरी तरह कांग्रेस एकदम भयभीत नजर आ रही है। महागठबंधन का जो बिहार में माहौल बना है, उसको कोई कमजोर कड़ी है, कमजोर करने का कोई काम कर रहा है, तो वह कांग्रेस पार्टी।